बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी, दाल माश के बड़े बनाने की रेसिपी कि उसका बैटर कैसे बनाते हैं, उसको फ्राई कैसे करते हैं और उनको स्टोर कैसे कर सकते हैं आप। तो बहुत ही थोड़ी सी दाल के साथ आप ढेर सारे बड़े बना सकते हैं घर पर, और उनको आप फ्राई कर लें, आप उनको स्टोर करके रख लें, और अब जब भी आपका जी चाहे तो आप इसको अफ्तारी में जस्ट आप दही ऐड करें तो आपके दही भल्ले रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ते हैं। जस्ट 1.5 कप दाल से ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह से दही बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने दालें ले लेनी है। 1 कप मैंने ली है माश की दाल और आधा कप मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है। तो आप भी इस तरह ही लीजिएगा, जितनी आपने माश दाल लेनी है उससे हाफ़ क्वांटिटी में हमने मूंग दाल लेनी है। अच्छे तरीके से इनको धो लेना है और उनको ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है और पानी डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके बाद हम इनको जो है वो यूज़ करेंगे। दालों को ओवरनाइट ज़रूर सोक कीजिएगा, इस तरह ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं और पेस्ट बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप इनको कम भिगोएंगे तो इनका पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से रेडी नहीं होगा। तो ये दालें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब इनको ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं दोनों दालों को। आप मिक्सी जार में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं और ब्लेंडर जग के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको ग्राइंड कर सकते हैं, बस आपने इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो दोनों दालों को इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत ही थोड़ा डालना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना बैटर बहुत पतला हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो चुका है दालों का, इसमें एक भी दाल का दाना नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने भी इसी तरह से ग्राइंड करना है कि दाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए और स्मूथ सा पेस्ट इसका रेडी होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो अब हम इसको किसी बड़े बाउल में निकाल लेंगे ताकि हम इसकी मिक्सिंग कर सकें। तो बैटर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में आप थोड़ा थिक ही रखिएगा, क्योंकि अगर पतला हो गया तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बड़ों की शेप जो है वो ठीक तरह से नहीं बन पाती। तो ये मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया। अब इसके अंदर 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने। तो ये हमारे बड़ों को फुलाने में हेल्प करेगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो बस 2 चुटकी ही डालना है, बहुत ज़्यादा आपने बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना है इसके अंदर। तो अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जितना नमक। और बड़े मोस्टली नमकीन ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं जाते। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून जितना रोस्टेड और ड्राई रोस्टेड और कुटा हुआ हम डाल देंगे ज़ीरा। तो बस यही चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे हम अपने बड़ों में। तो अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने इसको फेंटना है। आप जो एग बीटर होता है, इलेक्ट्रिक बीटर, उससे भी कर सकते हैं और आप इसको हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं। तो बस आपने इसको इतना ज़्यादा फेंटना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। इस तरह जो आपके बड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। पानी के अंदर आप इसका एक ड्रॉप गिराएंगे तो वो ऊपर तैरना चाहिए, इट मीन्स कि ये रेडी है फ्राई होने के लिए। तो तेल को गरम कर लिया था और 1 स्पून भर के मैं दूसरे स्पून की हेल्प के साथ इसको जो है वो ऑयल में छोड़ती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन ये खुद ही गोल हो जाते हैं, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो ये देखिए साथ साथ ये गोल होते जा रहे हैं। तो बस आपने 1 स्पून भरना है और दूसरे स्पून की हेल्प के साथ उसको ऑयल या घी के अंदर आपने छोड़ देना है फ्राई होने के लिए। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म और ना बहुत ज़्यादा हल्का। तो आपने इसका टेम्परेचर जो है वो मीडियम रखना है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे आप इसको फ्राई करेंगे तो दालें ऑलरेडी कच्ची हैं, तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे आपके बड़े और ऊपर से वो डार्क कलर में आ जाएंगे। तो आपने आंच मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी। तो बस ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे जब जब तक ये दोनों साइडों से अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो ये गोल गोल से हमारे क्यूट से भल्ले तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ईजी है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 1.5 कप के साथ बहुत सारे माशाल्लाह बन के रेडी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि इंशाल्लाह आपका रमज़ान जो है वो ईज़िली गुजर जाएगा। और जो बड़े हैं वो आपने इतने ही डालने हैं कि इनको स्पेस मिले थोड़ा सा फूलने की। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से फूल नहीं सकेंगे। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इनकी शेप भी खुद ही गोल मटोल सी हो गई है। तो बस ये दोनों साइडों से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले वो।
और जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो आप इनको किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखिए या फिर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के रखिए, इसको स्टोर करिए। तो ये पूरा महीना इजीली चल जाएंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। तो मैंने इनको 3 बैचेस में फ्राई किया था और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से सेम साइज़ के, सेम शेप के, ज़बरदस्त से सेम ही कलर आया है सब में। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट से और डिलीशियस से हमारे माश दाल के भल्ले बन के रेडी हैं। भल्ले या बड़े जो भी आप इनको कहते हैं। बहुत ही झटपट और क्विक सी रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के रेडी है और आइंदा नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि इसको हमने सर्व कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ यूज़ करेंगे। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे दही फुल्की की रेसिपी है जो मैंने होममेड तैयार की थी। दही और फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं, आप उसको पुलाव बिरयानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।